ओम शांति। संगम की बेला में आप सभी को इस कल्प की शुभारंभ में गुड मॉर्निंग और आज के शुभ दिवस का शुभारंभ, इसलिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को स्वीकार हों। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आज की मुरली का सार। बाबा हमें वो बातें बतलाते हैं, अगर थोड़ा सा भी अटेंशन दें उस जहां में तो हमारा नाम होगा ही होगा, लेकिन इस जहां में भी हम बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। दोनों जहां को बुद्धि में रख करके अगर पुरुषार्थ किया जाए तो मनुष्य आत्मा अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकती है। ये वो लक्ष्य है जिसे स्वयं भगवान ने दिया। तो आइए, मीठे बच्चे, 11 जून की मुरली है 2022। मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर फिर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा दौरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। एक बार पुनः, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा दौरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? कौन से? हमें पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है। हाँ, बाकी चीजों के लिए फुर्सत नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बाबा की पढ़ाई जिसमें सेवा है, जिसमें पुण्य कर्मों की पूंजी है, बहुत कुछ है, तपस्या है, लोगों के दिलों की दुआएं हैं, और इन कामों के लिए भी फुर्सत नहीं, तो फिर किसके लिए फुर्सत है? गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? बाबा कहते उत्तर में, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं। कहते हैं बहुत ऐसे, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा यानी बोझ या समस्या नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी की पुनः आध, मुझे याद करो। और ये जो दिव्य अलौकिक राजाई पद प्राप्त कराने वाली पढ़ाई है, इसको पढ़ते रहो। एक प्रश्न और है आज की मुरली में, मनुष्यों का प्लान क्या और बाप का प्लान क्या? बाबा कहते, मनुष्यों की प्लानिंग है कि सब मिलकर एक हो जाए, नर चाहत कुछ और की और भई। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, तमो प्रधान संसार को सतो प्रधान संसार में परिवर्तन करना। ये बाबा का काम है। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर 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 सच्चा बनना पड़े। गीत, आज के इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा, तन द्वारा ओम शांति, बाबा को या किसी अपने व्यक्ति विशेष को या सभी को। आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि मुर्दे तो कभी बोलते नहीं। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। बाप भी आकर के कहते हैं बच्चों ओम शांति। बाबा भी शांति का सागर है, हम शांत स्वरूप हैं। जहां तुम बच्चे भी शांत रहते हो, वहां बाप भी शांत रहते हैं। कहाँ? शांति धाम है। वह हमारा भी शांति धाम अथवा घर है। दुनिया में कहते तो हैं, लेकिन कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते कि आत्मा कहाँ से आती है और आत्मा कहाँ जाती है मृत्यु के पश्चात। ठीक है, हम परम 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 पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं जिन्हें ये ईश्वरीय ज्ञान मिला। वाह, इसलिए दिल से निकलना चाहिए वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा रोल वाह, है ना ऐसा। अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं,
पहले जानते हो शूद्र वर्ण के थे। वर्ण माना उस टाइप के नहीं जो दुनिया में बनाए गए, कर्मों की बात चल रही है। पूरे कल्प के अकॉर्डिंग 4 वर्ण जो होते हैं और 5वां जो है ब्राह्मण वर्ण, तो उसकी बाबा बात कर रहे हैं। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा, आते ही यज्ञ रचा। तो रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए। बाप कहते बच्चे, मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूं। इसको कहा जाता है अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अब सोमनाथ का मंदिर भी बच्चे बना हुआ है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बहुत सारे नाम मनुष्यों ने रखे हुए हैं। देखो, एक के नाम ही बहुत हैं। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। आज बाबा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर बाबा कहते हैं ये यज्ञ है, पाठशाला। कभी कभी कहते हैं पाठशाला है, ईश्वरी पाठशाला। तो बाबा नशा चढ़ाते हैं। जो जिस दिन की बात हो उस दिन पूरे दिन उस नशे में रह करके तो देखो। उसको कहते हैं शिव भोलानाथ भंडारी। ब्राह्मणों को यज्ञ, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ भंडारी है। उसको कहते हैं शिव भोलानाथ भंडारी। भर दे झोली हमारी, हे प्रभु गिरधारी, है ना। तुम अभी उसके सन्मुख बैठे हो। बाप दादा ने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। वैसे कोई शरीर के रूप से पैदा नहीं किया या आत्मा रूप से, अपना बनाया है राजा बनाने के लिए, महाराजा बनाने के लिए। देखो बच्चे, ये फिर बड़ी मम्मा है। ब्रह्मा बाबा बड़ी मम्मा है। ब्रह्मा शब्द में ही कितना मिठास, कितने अर्थ समाये हुए। सारे ब्रह्मांड की बड़े से बड़ी माँ ब्रह्मा। फिर माताओं बहनों को संभाल करने के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है। बाबा सत्य को सत्य बता देते हैं पहले ही। माताओं बहनों कन्याओं को संभालने के लिए एक कोई चाहिए ना विशेष, तो बाबा ने कहा इस मातेश्वरी जगदम्बा को बाबा ने मुकर्रर किया। और ऐसे किसी को नहीं किया जाता, विशेष पुरुषार्थी दिव्य क्वालिटी की आत्मा। देखो, क्योंकि यह सबसे तीखी भी जाती है। कहते हैं ना, इनके घर लक्ष्मी अर्थात संपत्ति बहुत है। हाँ, सबसे तीखी जाति, इनका पार्ट मुख्य है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी वहां पर नहीं कहेंगे, यहाँ आप दोनों टाइटल दे सकते हो। अब इन बातों को तुम बच्चे ही सुन सकते हो जब तक कोई पूरा कोर्स ना करे। और कोर्स करने के बाद बाबा के साथ पूरे अपने संबंधों को स्थापित ना करे, तब तक ये बातें समझ नहीं आती। यज्ञ की हिस्ट्री के बारे में जब तक पूरा ना हो व्यक्ति को पता, तब तक कैसे वो समझे ज्ञान ज्ञानेश्वरी और कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या नाम बाबा ने कैसे कैसे दिए, आदि आदि। मम्मा भी अभी देखो बच्चे जानते हो, प्रजापिता ब्रह्मा की ये बेटी है। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम है बस, मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा ये नॉलेज सुनते हो। इनको बाप ने आकर के अडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। दादा लेखराज जी को भी शिव बाबा ने ही तो बनाया अपना, और नाम रखा ब्रह्मा। और ऐसे हम बच्चों को भी अडॉप्ट किया और हमारा नाम रखा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अभी तुम जानते हो ना, कांटों से फूल बन रहे हैं। नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस दुनिया के लिए कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, और सत्य गॉड इज ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम। देखो तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली हैं वो औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैंपलिंग लगाते रहते हैं, नंबरवार हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय मत लेने। हम सब बाबा के घर में आते हैं, बाबा के बनते हैं। किस लिए? ईश्वरीय मत लेने। तुम श्रीमत लेते हो किस लिए? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मनुष्य से देवी देवता बनने के लिए। बच्चे कहते भी हैं हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यह बच्चे है ही राजस्व प्रजास्व नहीं, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ पूरा नाम है।
तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं, जानते तो हो प्रजा भी तो बननी है। अब जहाँ महाराजा महारानी होंगे तो प्रजा तो होगी, किस पे राज्य करेंगे, वो स्वतः ही बन जाती है। आप जिसको भी प्रजा बनना हो मेहनत ना करे, खुद ही बन जाएगा। और जिसको राजा बनना हो उसको गजब का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम क्या से क्या बन रहे हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिज्यूवनेट होते हो। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा पा करके बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर ये रहता नहीं, ये शरीर की दुनिया और शरीर समाप्त, नया कंचन काया मिलती है और दुनिया भी सतो प्रधान होती है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, पहले खुद समझना चाहिए। क्या आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की, पहले अपने हृदय को, अपने मन को, अपने अंतर की आत्मा, अंतर मन में एक बात बैठानी है। आधा कल्प हमने झूठी कमाई की, है ना। अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई सत्य पिता करके करा रहे हैं। देखो नर चाहत कुछ और की और, भाई मनुष्य चाहते हैं सब एक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। इतने बड़े एटम बॉम्ब्स, मिसाइल्स वगैरह जो कुछ भी बने हुए, आप खुद ही सोचें, जो चीज़ बनती है वो यूज होती है, व्यर्थ में कोई चीज़ नहीं बनती। और इतना सारा मटेरियल बना हुआ है तो क्या ये समुद्र में डाल देंगे? अरे भाई कोई पहल करके दिखाए, देखे कोई नहीं करता। इसलिए सभी इस्तेमाल होंगे और परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं धीरे 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 धीरे। कोई भी देश छोड़ो, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहा है। अपनेपन की भावनाएं समाप्त हो गई। एक कोख से पैदा हुए दो लोग एक दूसरे को जीवन में पचा नहीं पा रहे हैं। ये हम सब जानते हैं इन बातों को। बाकी बड़े लेवल पे क्या होगा, तो इसलिए वो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। बाबा कहते हैं सिर्फ बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल पुष्प समान बनो, मुझे याद करो। मेन श्रीमद् बाबा की यही है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल पुष्प समान बनो, मुझे याद करो। मुझे माना बाबा को याद क्यों भूलनी चाहिए, बाकी तो चीजें नहीं भूलते। कोई सीन, कोई साउंड कहाँ बोलते हैं, कोई दिल को छू जाए तो। जो स्वर्ग का मालिक बाप बनाते हैं उनको तुम बच्चे कैसे भूल सकते हो, कभी नहीं भूलना चाहिए। बाप कहते देही अभिमानी बनो, अपने को निरंतर यहाँ पर महसूस करो जो खुद हो। अपने आप शरीर का भान खत्म होता चला जाएगा। यह देह का भान छोड़ो, यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जूती है। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, तो तुमको भी यह पुराना शरीर छोड़ना ही है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो शरीर धारण करे और छोड़े ना, इसलिए तैयारी पहले से। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना, तो पुराना शरीर भी छोड़ना है। लेकिन होता क्या है, कोई बहुत प्यारा कपड़ा हो, उसको फट भी जाए तो भी लोग उसको पहनते रहते हैं, बड़ा सॉफ्ट है, मुलायम है, अच्छा है, मन को भा जाता है ना, लेकिन आखिर तो छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे ही शरीर भी भले कितना भी अच्छा है, सुंदर है, लेकिन इसको छोड़ना तो है। तुम जानते हो द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण से बच्चे महान रोगी बन पड़े। अब इन विकारों को जीतो, काम विकारों में मत जाओ। विशेषकर बाबा कहते हैं काम जीत बनो, काम जीत जगत जीत। दृष्टि वृत्ति ना ये चेंज हो गई तो इंद्रियों का कोई यहाँ पर मायना नहीं रखता। मन शांत तो तन स्वतः ही शांत है ना, ये ध्यान रहे। यह तो अपवित्र चीजें हैं ना, पावन बनो बच्चे। पावन दुनिया में जाने के लिए यहाँ सभी विकारों से पैदा होते हैं। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात नहीं है, वहां तो तपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। तो तपस्या के बल से शरीरों का निर्माण होता है, जिसको बाबा कहते हैं योग बल। और आधा कल्प के बाद फिर भोग बल चलता है। इसलिए राम के दो पुत्र दिखाए, एक योग बल का ऋषि के द्वारा और एक वैसा।
देखो बच्चे, अब तुम जानते हो इस दुनिया में कोई सार नहीं, तुम्हारी चढ़ती कला भी होती है। बाप कहते तुमने जो कुछ भी पढ़ा है लिखा है उसको वैसे ज्ञान सुनाने में और वैसे ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं उस ज्ञान का ज्ञानी होना। ऐसे ज्ञान तो रावण के पास भी था, कुंभकर्ण के पास भी था, क्या उनका शास्त्रार्थ चलता था, लेकिन जीवन के अंदर जो कर्मों की सजावट थी, वो खिलावट जो थी कर्मों के पुष्पों की, वो अच्छी नहीं थी, वो सुगंध कर्मों की अच्छी नहीं थी, इसलिए निशाचर योनि में डाले गए वो लोग। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। ज्ञान सुनाने के लिए या रट्टू तोता बनने की बात बाबा यहाँ पर कहते हैं, उन चीजों को भूलो। बाबा कहते हैं बच्चे हम आत्मा हूं, बार बार पक्का करो जिससे देही अभिमानी बन जाएगी। और जब पक्का करेंगे तो आत्मिक स्थिति जब बन जाएगी तो इंद्रियों को कंट्रोल करना, विकारों पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। बाबा ने मिसाल दिया, मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूं भैंस हूं भैंस हूं। तो दरवाजा खोला, उसको निश्चय बैठा, बोला निकलो। कहते हैं इस खिड़की से मैं कैसे निकलूं? बच्चे तुम्हारे लिए बातें हैं। कहने का मतलब जो बार बार थॉट क्रिएट करते हो वो स्वरूप आपका बनने लगता है, माइंड में बैठ जाता है, वो चित्र, वो ताकत, वो स्थिति बन जाती है। तो क्यों ना हम जो हैं, वो तो वहां पे वो व्यक्ति भैंस था नहीं, तब भी उसके मन में बैठ गया। यहाँ पर बाबा कहते तुम बच्चे जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उसको याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। तो ये जो इंद्रियों का खिंचाव है, आकर्षण है दृष्टि का, मनोविकार है, उन पर तुम जीत पालोगे। कहते बच्चे, बाप कहते उन बच्चों को देखो जो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूं, ये कहने से कोई बन थोड़ी जाएंगे। मैं देवता हूं, नहीं, देवताई गुण भी धारण करने पड़ेंगे। बनाने वाला जरूर चाहिए। ये नर से नारायण बनने की नॉलेज है, जो अच्छी रीति धारण करेंगे, कराएंगे, ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह न सके हमको पढ़ाई की फुर्सत नहीं, फिर अच्छा तो जाकर के घर बैठो। पढ़ाई बिगर वर्षा मिल न सके, इसलिए पढ़ना जरूरी है अगर समझदार बनना है। दुनियावी पढ़ाई लिखाई कम भी हो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके अंदर शौक जागता है तो आप कहीं न कहीं से नॉलेज और ये बाबा की बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हो। बाबा कहते हैं सिर्फ सवेरे 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 उठ, बाप को याद करो। बाबा कहते गॉडली स्टूडेंट कहलाते हो और फिर कहते हो फुर्सत नहीं। इसलिए बाप कहते हैं देखना हो महान मूर्ख से महान मूर्ख को भी देखो, और समझदार से समझदार देखना है वो भी देखो। टुक्कड़ रोटी खा के भी पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थ करके आगे निकल जाते हैं, और दुनिया की सारी सहूलियतें दे दे बाबा, जैसे नहीं करना पुरुषार्थ वो पीछे के पीछे रह जाते हैं और उन्हें मजा ही नहीं आता, बाबा को छोड़ के भी चले जाते हैं। अच्छा, सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करो, अपना कल्याण करो। बस बच्चे, बाबा सिर पर कोई आपदा नहीं डालते। रहम दिल बन, औरों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कितनी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास बहुत धन है वो कहते हैं फुर्सत नहीं है, कुत्ते को घुमाने की फुर्सत है, बाहर हवा खाने की फुर्सत है, लेकिन जन्म जन्म की कमाई के लिए फुर्सत नहीं है। ओह भाग्य तुम्हारे, है ना। चलो, साहूकारों को बाप आकर के कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, नहीं तो वहां गरीब बन जाएंगे। गरीबों को साहूकार बनना है, अगर पुरुषार्थ करें तो। गरीबी मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, हंसाने वाला बनना है, निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। माताओं बहनों को कभी कष्ट नहीं देना, क्योंकि दुख जीवन में हर तरीके से उठाती है, प्रकृति से, मनुष्यों की ओर से, और भी तरह तरीके के। तो बाबा कहते हैं कोशिश करना है माताओं बहनों को हंसने हंसाने वाला बनना है, उनको हंसाने वाला बनना है, निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। पहले अपनी स्थिति को अच्छा करना, नहीं तो खिंच जाएंगे खुद भी उधर, ये भी याद रहे। मधुबन में शांति तो बच्चे बहुत है, यहाँ जब आते हो तो एकांत में बैठ कमाई बहुत अच्छी कर सकते हो। ये है
मधुबन में रहने वालों के लिए और मधुबन जाकर के वापस आने वालों के लिए। आबू अब्बा के वतन जाते हैं तो उस अब्बा के घर से इतनी कमाई करो, इतनी कमाई करो, उतनी कमाई करो, जो आकर के बाबा कहते हैं बादल भरो और फिर बाहर जाकर के बरसो। सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, योग तपस्या का बल भी इकट्ठा करो वहां पे। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा आपको नमस्ते। ओम शांति, गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। देखो बाबा ने रिवाइज किया पूरी मुरली को 2-4 शब्दों में। बाबा ने कहा सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्माभिमानी होकर के रहना है, इस सड़ी हुई जूती का अभिमान छोड़ देना है। छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ो प्यार से तो छोड़ना तो है, तो प्यार से ही छोड़ दो, जिसके नंबर बन जाएंगे। रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते, सुदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उन्हें कहा जाता है जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव बातों को धारण करें, देखते हुए सुनते हुए ना देखें। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने, ना करे, ना बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती, इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावनाएं दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप में स्थित रहो। करनी है ना, तो शांत स्वरूप में स्थित रहना सीख जाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।